नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है डेली न्यूज़पेपर का डिक्टेशन। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। आज का टॉपिक है बंदी का समय। रेडी, स्टार्ट। पूर्णबंदी का 1 महीना पूरा हो गया। इसका मकसद कोरोना संक्रमण का चक्र तोड़ना था। इस दौरान वह मकसद काफ़ी हद तक पूरा हुआ है। दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में कोरोना विषाणु की संक्रमण दर काफ़ी कम रही। अब तक जहां कई देशों में संक्रमितों की संख्या लाखों में पहुंच गई है, भारत में 25,000 के आसपास सिमटी हुई है। इतनी सघन आबादी वाले देश में जरा सी लापरवाही भी भयानक परेशानियां पैदा कर सकती है, पर पूर्णबंदी की वजह से इस पर अंकुश लगाने में कामयाबी मिली। जैसे ही कोरोना संक्रमण का पता चला, सरकार ने पहले 1 दिन का जनता कर्फ्यू घोषित किया, जिसका लोगों ने उत्साहजनक स्वागत किया। हवाई जहाज, रेलें, मेट्रो, सार्वजनिक वाहन, दुकानें, कारखाने वगैरह सब बंद रहे। लोग उस दिन घरों से बाहर नहीं निकले। उससे सरकार का उत्साह स्वाभाविक रूप से बढ़ा और 21 दिन की पूर्णबंदी लागू करने में उसे मदद मिली। भारत जैसे देश में जहां सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली और दूर दराज के लोगों तक इलाज संबंधी व्यवस्था न हो पाने को लेकर अक्सर अंगुलियां उठती रहती हैं। अगर संपूर्ण बंदी जैसा फौरी कदम न उठाया गया होता तो नतीजे भयावह हो सकते थे। हालांकि माना जा रहा था कि 21 दिन बाद ढील मिलेगी और जिंदगी सामान्य गति से चल पड़ेगी, पर उस दौरान संक्रमण के मामले बढ़ते रहने से सरकारों की चिंता स्वाभाविक रूप से बढ़ गई थी। इसलिए बंदी का पहला चरण पूरा होने से पहले ही कई राज्य सरकारों ने उसे आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया था। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने 19 दिन के लिए आगे बढ़ाने की घोषणा कर दी। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि पहले चरण में ही कोरोना के पांव रोक लिए जाएंगे, मगर कुछ लोगों की मनमानियों और अपनी बीमारी को छिपाए रखकर इधर उधर फैलाते रहने की वजह से गंभीर खतरा पैदा हो गया। इस संकट काल में नागरिकों से घर से बाहर न निकलने, सामाजिक दूरी बनाने, संदिग्धों की सूचना देने, स्वतः उपचार के लिए आगे आने जैसे कर्तव्यों के पालन की अपेक्षा की गई थी, मगर कुछ लोगों ने इसकी परवाह नहीं की। इससे कोरोना का संक्रमण बढ़ा। आर्थिक क्षति और कई असुविधाओं को देखते हुए दूसरे चरण में कुछ समय के लिए कुछ मामलों में ढील देने की कोशिश की गई, पर उस दौरान भी कई तरह की मनमानियां देखी गईं।
दरअसल कुछ लोगों को अपनी हर समस्या के लिए सरकारों पर जिम्मेदारी थोपने की आदत होती है, सो वे मनमानियाँ करने से बाज नहीं आए। इसलिए कई जगह पुलिस को सख्त कदम भी उठाने पड़े। सरकार को स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले आदि को लेकर कड़ा कानून बनाना पड़ा। हालांकि इस दौरान कुछ जगहों पर स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी, एकांतवास केंद्रों पर व्यवस्था संबंधी खामियां, बेरोजगार हो गए श्रमिकों को भोजन उपलब्ध कराने आदि में गड़बड़ियां जरूर देखी गईं। स्टॉप।